خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها الصبوحه خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل خليك شديد عطني رقصه فريسه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المحتر اللي सबसे पहले स्पेशली प्रिंसिपल सर को सभी टीचर्स को और ये होस्ट करने वाले ये हमारे सभी जूनियर्स और हमारे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। समय और स्वास्थ्य दोनों बहुत अलाउ तो नहीं कर रहा था, लेकिन नवोदय का प्यार ही है। हम लोगों का समय बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन हम लोगों ने जो नवोदय में समय बिताया है वो पूरा नवोदय के साथ ही बिताया है। हमारा इशारा समझ रहे हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ। आप लोग जो समय बिता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि 25% से ज़्यादा समय, मिनिमम 25% तो फिक्स है कि आप मोबाइल या अन्य चीज़ों में गंवा दिए हैं। नवोदय को जीने की कोशिश करिए। ये 7 साल दोबारा नहीं आएगा, ये 7 साल कभी अपना दोबारा नहीं आएगा। और जब आप नवोदय छोड़ोगे तो समझ में आएगा कि मैं नवोदय से क्या क्या मैं कमा सकता था और कितना गंवा दिया। तो नवोदय अपने टीचर थे ठाकुर सर, उनके सामने बोल दिया सर सब कुछ करवा लो, पढ़ने के लिए बात करना, मतलब हाथ जोड़ के पूरे क्लास के सामने, और सबसे पहले वही नौकरी पाया है। ये क्वालिटी है भाई नवोदय में। तो उस 11th क्लास का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं किसी IITian को देख रहा था सामने से, किसी डॉक्टर्स को देख रहा था सामने से। इवन उस समय एक भैया थे जो IFS निकाले थे, मैक्सिमम रैंक वही था, और उनको मलाल यही था यार मैं IAS नहीं हूँ, मैं IAS नहीं हूँ, मैं IFS हूँ। तो वो IFS का एक रैंक ना मतलब इतना प्रभावित किया था कि यार इतनी बड़ी चीज़ है कोई, वो यही नवोदय से निकलने वाले थे, यही इसी डेस्क पे पढ़ते थे, इसी रूम में रहते थे। उन चीज़ों को जा के देख के, उस निर्जीव चीज़ों को भी देख के ना इतना एनर्जी मिलती थी। और जिस दिन से मेरा मीट हुआ था 11th क्लास में, जब मैंने करना है कि ताकि ये करके मैं फिर आऊँगा इसी नवोदय में, और मैं फिर ऐसे ही किसी अन्य बच्चों को मोटिवेट करके जो है उनको उसी रैंक पे पहुँचाऊँगा। एक सपना सजो रखा था। SDM की रही बात तो मतलब डायरेक्ट IAS तो कोई मिले नहीं। SDM में एक हमारे कंपनी के तहसील में नवोदय पड़ता है गोरखपुर का। तो एक बार हमारे प्रिंसिपल सर ने बड़ा आग्रह किया था उनसे, तो समय निकाला था, हम लोग वेट करते रहे, उस समय पे आ नहीं पाए। नो डाउट की व्यस्तता रहती है, वो मैं आज फील कर रहा हूँ कि सर जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया, आफ्टर द इवनिंग मतलब इवनिंग टाइम में एक बार आए तो फिर वृक्षारोपण कराए थे, ठीक हो जाते थे। और इसमें भी वो हमारे वहाँ अरावली हुआ करता था। दुर्भाग्य की बात है सिटी एक हाउस है, उससे आप लोग डिमोनाइज नहीं होना। नीलगिरी बस ऐसा था कि नीलगिरी जैसे हम वो सब प्रयोग हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। एक सिंपल साधारण एक आइडियल बंदे जो होते थे वो नीलगिरी में जाते हैं। मतलब ये मेरे गोरखपुर का ट्रेंड था। देखिए गोरखपुर पूर्वांचल। अच्छा सर पीछे, हाँ बताइए। आपको स्वागत प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु है, क्लास 11 कॉमर्स का। ये बताइए कि आप शुरू से टॉपर थे या फिर बीच में आके पढ़ाई करना शुरू किए थे? जब 5th क्लास में मैं था, पूरी रात भर पढ़ाई करते हैं कि आदत हो गई थी कि नवोदय में जाना ही जाना है। और तब से जाने के बाद लगा था कि यार जब चला गया तो फर्स्ट ऊपर से रैंक नहीं आएगा तो फिर क्या कहेंगे, ये करना है वो करना है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें थी। तो ऑब्वियसली जब इतना एबिलिटी घर से थी तो टॉपर में रहा ही था, 12th तक वैसा टॉपर ही रहा। मैं जो है नवोदय का एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो शायद नवोदय की ऐसी कोई इवेंट नहीं होगी जो छोड़ा हूँगा। पहली चीज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स 7 ईयर्स, थ्रू आउट द 7 ईयर्स मैं हमेशा प्रेजेंट करता रहा स्पोर्ट्स में, नेशनल SFI तक हमेशा रहा। ऑप्शनल में आपका सब्जेक्ट क्या था और आपके हिसाब से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सही मतलब कहा जा सके तो स्कोरिंग है, आप बता सकते हो? नहीं, आप क्या तैयारी करना शुरू किए होंगे? फाइनल में हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी। गुड, देखिए अच्छा है। आप पड़ाव पे हैं लास्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही, और अब तो अपीयरिंग पे मैक्सिमम सिलेक्शन होने लगे हैं। ऑप्शनल की रही बात ना, तो एक तो रहता है कन्फ्यूजन।
आपकी स्ट्रेटजी जो है था